हेलो मेरे प्यारे ऑडियंस, वेलकम टू अवर चैनल। आज का एपिसोड है हमारे लिए कुछ खास। पता है क्यों? क्योंकि आज है मेरे बेस्टी का बर्थडे। तो मेरे प्यारी प्यारी बेस्टी के लिए प्यारा प्यारा गिफ्ट तो बनता है ना। तो चलो अब उसके लिए एक नया लिपन आर्ट बना ही देते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने इस डिज़ाइन का क्ले पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ और देख लो। क्ले पार्ट को अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर किया था जेसो का कोट। इस आर्ट वर्क में जो जो डिटेलिंग पार्ट से हमने लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी देखा है। जेसो का कोट अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने उसको 1-2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हम कलर्स को डिस्कस करते हैं। लिपन आर्ट के लिए एक्रेलिक कलर बेस्ट होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और उसका अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करें। इस बार मैं अपने आर्ट पीस को थोड़े से लाइट और थोड़े से ब्राइट कलर को मिक्स एंड मैच करके कलरफुल बना रही हूँ। लिपन आर्ट हो या कोई भी आर्ट, आपको हमेशा कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हुए ही कलर्स को चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स और मैच करके थोड़े से सटल और थोड़े से डार्क कलर यूज़ करके ये वाले कलर शेड्स को चूज़ किया है। ये वाले कलर शेड्स मैंने मिक्स एंड मैच करके क्रिएट कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कलर शेड्स के नंबर्स दे दूँगी। अब थोड़े कलरिंग के टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कलर को हमेशा ब्रश पे थोड़ी सी ही क्वांटिटी पे डिपॉजिट करना है। एक ही साथ बहुत सारा कलर ब्रश पे ना लें। जहाँ जहाँ छोटी छोटी स्पेस में हमें कलरिंग करना है, हमें 0 नंबर का राउंड ब्रश ही यूज़ करना है। और जहाँ पे ज़्यादा फ्लैट सरफेस है वहाँ पे हम फ्लैट ब्रश को ही यूज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, पेंट को स्मूथली ग्लाइड करते हुए एक ही डायरेक्शन में आपको ब्रश को चला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लाइट पिंक से लेके और लाइट पिंक में शेड क्रिएट करते जा रही हूँ और हल्का सा शेडिंग इफेक्ट देते जा रही हूँ। और पेंटिंग करने के लिए भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं। आप वो सारे टेक्निक्स हमारे इस मास्टर क्लास में आराम से सीख जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, जिससे आपको हमारे हर एक मास्टर क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि मेरे लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हो, आराम आराम से हर एक कलरिंग पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्लैट 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कलरिंग पार्ट को और इजी बनाने के लिए कई सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड्स में शेयर किए हैं। आप जाओ और देख लो। क्या आपको पता है, एक्रेलिक कलर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में सबको ही कितना भी डिटेलिंग में कलरिंग करने के बाद कलर्स को थोड़ा इधर उधर लगना तो होता ही है। तो ऐसे में क्या करना है, वो कलर को अच्छे से ड्राई होने देना है और उसके बाद उसके ऊपर फिर से जेसो का कोट अप्लाई करना है। मीन्स जहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है ना, बस उसी पार्ट पे जेसो यानी कि प्राइमर को यूज़ करना है और उसको अच्छे से ड्राई होने के बाद ही हमें उसके ऊपर करेक्शन अप्लाई करना है। अब क्ले की डिज़ाइन को 0 नंबर राउंड ब्रश से मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। कलरिंग पार्ट को अच्छे से ड्राई होने देना है और अब इसके ऊपर करना है वार्निश अप्लाई। वार्निश आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। वार्निश का कोट अप्लाई करने से अपने आर्ट पीस को एक अच्छे से शाइन आ जाएगी। वार्निश का कोट अप्लाई करने के लिए मैं इस टाइप का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। वार्निश के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि कभी भी इधर उधर ब्रश को नहीं घुमाना है। हमेशा ब्रश को हमारी डिज़ाइन के डायरेक्शन के अनुसार ही उसको घुमा लेना है और 20 to 30 मिनट्स तक उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद देखो, अपने आर्ट पीस को एक अच्छी शाइन और फिनिशिंग लुक आ जाएगा। अब आता है मेरा सबसे इंटरेस्टिंग मिररिंग वाला पार्ट। अब मैं धीरे धीरे मिरर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ।
मिरर लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिज़ाइन में मिरर्स का मेजरमेंट ले लिया था। आप देख सकते हो मैंने 4 टाइप्स के मिरर्स को अरेंज किया है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करते जा रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ और शेप के मिरर्स चूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है मिरर वाला, वो मैं कंप्लीट किए जा रही हूँ। और उसे करने के बाद ना हमारे आर्ट पीस को एक अलग ही शो आने वाला है। मिरर्स को स्टिक करने के लिए मैं फेविक्रिल का ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बस थोड़ी ही स्पेस बची है तो मैं स्मॉल साइज़ और शेप के मिरर्स यूज़ कर रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और साइज़ के मिरर्स आपको किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएंगे। चाहो तो आप ये ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। मैंने ये सारे मिरर्स होलसेलर से परचेस किए हैं। बॉर्डर शेप को अच्छा लुक देने के लिए मैं डायमंड शेप के मिरर्स यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ किया है, नहीं तो ये पूरा स्लो प्रोसेस होता है। पता है जब मिरर वर्क शुरू करते हैं ना तो कितना भी ऑर्गेनाइज करके रखो मिरर्स इधर उधर फैल ही जाते हैं। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन इसमें निकल गया है इसको बनाने में और शूट करने में। तो मैं चाहूँगी कि आप ये आर्ट पीस ना बना ही डालो और मुझे कमेंट करके बता दो कि कैसा बना है। तो लगभग मैंने स्टार्ट ही किया था और ख़त्म ही होने को आया है। अब मिरर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मुझे ना थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो मैं मंडला टूल यूज़ करके थोड़े से डॉट्स बना रही हूँ, जिससे अपने आर्ट वर्क को एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। डॉट्स लगाने के बाद जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी तो मुझे ये अपना आर्ट पीस बहुत ही सुंदर और खुल के लगने लगा। अब अपना आर्ट पीस एकदम भरा भरा और नीट और क्लीन लगने लगा है। पहली बार मैं ऐसा लिपन आर्ट का कोई कलर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा एक पीस ना आप तो सच में बना ही डालो और अपने प्यारे प्यारे बेस्टी को गिफ्ट भी किया करो। सच बताऊँ, हैंडमेड गिफ्ट की तो बात ही कुछ अलग होती है। वो अपने आप ही कुछ स्पेशल फीलिंग देने लगता है। एक्चुअली मैं ये उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाली थी, पर सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा। आपसे बातों बातों में तो हमारी आर्ट वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है। अगर आपको ये लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। और ऐसे ही अलग अलग और नए नए लिपन आर्ट के डिज़ाइंस को देखने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना। फ्रेंड्स, तो ये बताइए मेरे बेस्टी को ये वाला गिफ्ट कैसे लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।